किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छक्का पंजा न जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सोए। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊं पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर, देव स्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। और दोस्तों, कहानी में एक शिपक की तरह कि आज दुनिया के सारे हार्ट स्पेशलिस्ट जौ यानी कि ओट को अलग अलग तरीकों से खाने के लिए कह रहे हैं। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। इतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाजन के यहाँ से थोड़े से मिल गए। उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी किया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं? पसेरी बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेड़ी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ऋण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे रह गए, 1 बैल रह गया। खेती क्या खाक होती? अंत को यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बेंग का हिसाब कर ले।
तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का न छटाक भर अनाज है न एक पैसा उधार। विप्र, इसी नियत का तो फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पतरा देखने, साइद सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में सेर से 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र, लेखा जो बख्शीस 100, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पसेरी दे दो। तुम्हारा नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पाड़े, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहां की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता? किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। यह ख्याल ही उसे रोमांचित कर गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ। इस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई नियाब नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना होगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? ब्राह्मणवाद, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। देवता ब्राह्मण हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग चांग कर लाऊंगा, तभी न दूंगा। विप्र, मैं यह न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा। पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 हुए। 60 का दस्तावेज लिखा गया। 3 सैकड़े सूद। साल भर में न देने पर सूद की दर 2, और उसके बाद 2 लाइंस और हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये 2000 है या 211 सैकड़े। 11 सैकड़े का स्टैम्प, दस्तावेज की तहरीर,
शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह पर कौन जाए। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर से पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। अब लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती, पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका था। अब यह व्यसन भी कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हाड़ी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि बेधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। एक ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे। उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या। शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से अब की मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपए ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उरिन कर दीजिए। विप्र, उरिन तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका देंगे। जाकर मेरे 15 रुपए और ला। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3 1 रुपए सैकड़े का ब्याज चढ़ेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छोड़ने की किसी की हिम्मत। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया।